was yours, you were mine. हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेनोपॉज से जुड़े हुए कुछ अनकंफर्टेबल सिम्टम्स और वो कौन कौन से कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं जिनको फॉलो करके हम उन सिम्टम्स से बच सकते हैं। मेनोपॉज जो है एक फीमेल की लाइफ का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि जो उनकी फर्टाइल लाइफ का जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का इवेंट होता है, इट कम्स टू एन एंड। मतलब जो पीरियोडिक साइकिल होती है वो खत्म हो जाती है, मतलब जो एक फर्टाइल पीरियड होता है वो एंड हो जाता है। अब ये कंफर्म कैसे किया जाता है कि यस दिस इज मेनोपॉज? तो बहुत बड़ा ही एक सिंपल सा जो सिंपलेस्ट वे है वो क्या है कि लास्ट पीरियड से जो एक गैप हो रहा है, इफ इट इज मोर देन 12 मंथ्स, या हम बोल सकते हैं कि लास्ट पीरियड को हुए 1 ईयर हो चुका है, सो दिस इज अ कंफर्म मेनोपॉज स्टेट। ऑल्दो और भी कई सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन ये एक सिंपलेस्ट वे है जो कि हम कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। फीमेल बॉडी में 2 इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स होते हैं, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, एक होता है ईस्ट्रोजन। तो जब मेनोपॉज होता है तो उस टाइम पे जो ईस्ट्रोजन लेवल होता है वो डिक्लाइन होने लगता है। ईस्ट्रोजन जैसे ही कम होता है तो उसके बहुत सारे बॉडी पे इफेक्ट्स आते हैं। तो क्या क्या इफेक्ट आता है? सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होने का मतलब क्या हुआ कि हमारा वेट बढ़ने लगेगा। मतलब हम जो भी कुछ खा रहे हैं उसको ब्रेक डाउन होने में, उसको मेटाबोलाइज होने में बहुत टाइम लग रहा है। तो मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी जो है वो स्लो हो गई है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा वेट गेन होने लगता है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेनोपॉज के टाइम पे फीमेल्स के साथ। दूसरा क्या होने लगता है कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन है, वो भी अफेक्ट होता है। इसके साथ साथ बोन डेंसिटी कम होती है, मतलब बोन्स बहुत वीक होती जाती हैं और जो फ्रैक्चर्स की रिस्क है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। उसके साथ जो मसल मास है, मसल मास कम होने लगता है, मतलब मसल भी जो है वो वीक होने लगती हैं। प्लस कुछ बहुत सारे अनकंफर्टेबल से सिम्टम्स होते हैं, लाइक हॉट फ्लैशेस हैं, इरिटेबल मूड हो जाता है, डिस्टर्ब स्लीप होती है, डिप्रेशन होता है, बहुत ज्यादा हार्मोनल वेरिएशंस होने लगते हैं। लेकिन ज्यादातर फीमेल्स इन सारे चेंजेस से अनअवेयर होती हैं, बहुत ओपनली इन सब चीजों को डिस्कस नहीं करती हैं और वो अकेले ही इन सारी चीजों को फेस करती रहती हैं, सफर करती रहती हैं। लेकिन अगर हमें प्रॉब्लम्स पता हैं तो हम कोई ना कोई उनके लिए करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। तो वो बहुत ही सिंपल से मेथड्स हैं, कुछ सिर्फ हमें डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी है, जिसमें सबसे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारी डाइट का मॉडिफिकेशन वो है डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या आता है? मिल्क है, योगर्ट है, चीज है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जितने भी हैं हर तरह के। तो वो क्यों? क्योंकि दे आर गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी एंड के, क्योंकि ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बोन हेल्थ के लिए। क्योंकि आपका ईस्ट्रोजन डिक्लाइन हो रहा है, बोन डेंसिटी कम हो रही है, तो बोन डेंसिटी कम ना हो तो पहले से ही हमें अपना ध्यान रखना है। उसके साथ साथ जो भी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें एक अमीनो एसिड मिलता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन, और ये रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि ग्लाइसिन जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर डीप स्लीप। तो क्योंकि मेनोपॉज के टाइम पे फीमेल्स को बड़ी डिस्टर्ब स्लीप आती है, तो अगर आप पहले से ही अलर्ट हैं, अवेयर हैं, तो हम अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे से ऐड करके रख सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो डिस्टर्ब स्लीप की प्रॉब्लम है उससे भी हम बच सकते हैं। प्लस अगर हम एक रेगुलर पैटर्न में अपनी डाइट में मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो वो प्री मैच्योर जो मेनोपॉज होता है, मतलब कि इफ इट इज बिफोर 45 ईयर्स ऑफ एज, तो उसी से भी ये बचाने में काफी हेल्प करता है। नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा डाइटरी मॉडिफिकेशन है वो है गुड फैट। गुड फैट में क्या बोला जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को काउंट किया जाता है। अब ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ये अगेन हमारे एक तो मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है, उसके साथ साथ जो हमारे डिस्टर्ब स्लीप हैं उनको कंट्रोल करता है,
और इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? अगर जो नॉन वेजिटेरियन है उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो फूड आइटम है वो है फिश। वो अगर जो वेजिटेरियंस हैं वो तो वो ले नहीं सकते, तो उसकी जगह हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे चिया सीड्स है। चिया सीड जो है, फ्लैक्स सीड्स हैं, ये सब बड़े आजकल तो बड़े अच्छे से पैकिंग्स में हर जगह अवेलेबल हैं। तो आप फ्लैक्स सीड्स लीजिए, चिया सीड्स लीजिए, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप फिश भी ले सकते हैं। तो दे आर गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। उसके साथ हम और क्या करना है, हमें एक अच्छी मात्रा में होल ग्रेन्स लेने हैं, बिकॉज दे आर गुड सोर्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स एंड फाइबर्स। और ये जितने भी मेनोपॉज के बाद जो चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, डायबिटीज हो सकता है, या फिर कुछ पेशेंट्स में हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, और प्री मैच्योर जो एक डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, प्री मैच्योर डेथ है, इस सब से बचाने के लिए होल ग्रेन जो है बड़े हेल्पफुल रहते हैं। प्लस जो हार्मोनल चेंजेस हैं उनकी वजह से कई फीमेल्स में बड़ा डिप्रेशन हो जाता है। फिजिकल कोई सिम्टम होते हैं वो तो बड़े इजीली हम किसी को बोल सकते हैं, दिखाई भी दे जाते हैं, लेकिन जो आपके मेंटल डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो एक ऐसी चीज है जो कि आप किसी को समझा भी नहीं सकते, हर कोई समझ नहीं सकता, और आप अकेले ही सफर करते रहते हैं। लेकिन बस सिंपल कुछ कुछ हमें डाइट मॉडिफिकेशंस करने हैं। उसी में क्रूसीफेरस ग्रुप की कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, जिसमें एक बड़ी महंगी सी वेजिटेबल है, वो है ब्रोकली। तो वो क्या करती है, वो हमें डिप्रेशन से बचाने में हेल्प करती है। ये भी सब रिसर्चर्स ने प्रूव किया है। लेकिन क्रूसीफेरस ग्रुप की खाली एक वेजिटेबल ब्रोकली नहीं है, उसके साथ साथ बंद गोभी है, फूल गोभी है, ये भी सब सेम ग्रुप के हैं। तो अगर ब्रोकली अवेलेबल नहीं है तो आप ये सारी चीजें खा सकते हैं, तो आपका डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल होते हैं। प्लस अपनी डाइट में आप अच्छी मात्रा में आयरन लीजिए, एग लीजिए, मीट लीजिए, और मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ऐड करिए। जो हम एक बोलते हैं ना कि अच्छी डाइट में जो सब कुछ होना चाहिए वो सब तो हमें स्पेशली अपनी डाइट में ऐड करना ही करना है। लेकिन क्या ऐड नहीं करना है, अगेन जो भी सारे अनहेल्दी फूड आइटम्स हैं, लाइक प्रोसेस्ड फूड्स हैं, रिफाइंड शुगर्स हैं, या बहुत ज्यादा स्पाइसी ऑयली फूड है, उन सबको अवॉइड करना है। और खाने के साथ साथ खाली ऐसा नहीं है कि हमने अच्छा अच्छा खा लिया और हम बैठे रहे, नहीं, एक्सरसाइज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज हमें एक रेगुलर एक्सरसाइज पैटर्न अपना फॉलो करना है, क्योंकि इस टाइम पे मसल हेल्थ भी इम्पैक्ट हो रही है, बोन हेल्थ भी इम्पैक्ट हो रही है, बोन भी वीक हो रही है, मसल भी वीक हो रही है। तो अगर हम एक एक्सरसाइज प्लान फॉलो करते हैं तो ये हमारी बोन एंड मसल हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में पोस्ट मेनोपॉज में ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि हमारी बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर्स होने लगते हैं। मतलब एक स्लाइट सा मूवमेंट जो है इट कैन ऑल्सो कॉज फ्रैक्चर। तो अपनी डाइट में आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐड करिए, होल ग्रेन्स को ऐड करिए, उसके साथ साथ आयरन, गुड फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और हमेशा की तरह एक्सरसाइज। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट वाटर इनटेक अच्छा रखना है, फाइबर इनटेक अच्छा रखना है, और स्टे पॉजिटिव, स्टे एक्टिव, और अवेयर होना बहुत जरूरी है। अगर आप अवेयर हैं तो आप बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। सो कीप शेयरिंग दिस वीडियो विद मैक्सिमम विमेन हु ऑल आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स मेनोपॉज, या जो लोग मेनोपॉज में हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए। आपके फैमिली में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में भी आगे उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर्स हो सकती हैं उनकी, तो आप उनके साथ शेयर कीजिए। होपफुली दिस विल बी हेल्पफुल फॉर देम। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।